क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? सच्चाई ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच यानी उनका एटीट्यूड होता है। जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग यही सिखाती है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो जिंदगी में फेलियर्स ज्यादा मिलेंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो सक्सेस आपकी ओर खिंची चली आएगी। इस वीडियो में हम इस बुक के बेस्ट लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बाकी लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? सच्चाई यह है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सोच यानी उनका एटीट्यूड होता है। जेफ केलर की किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग यही सिखाती है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती या बिगाड़ती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो जिंदगी में फेलियर्स ज्यादा मिलेंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो सक्सेस आपकी ओर खींची चली आएगी। इस वीडियो में हम इस बुक के बेस्ट लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स। जेफ केलर कंपेयर करते हैं एटीट्यूड को एक विंडो से जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर ये विंडो क्लीन है तो हम अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अगर विंडो डर्टी हो जाती है तो हम सिर्फ प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी देखेंगे। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम सिचुएशंस को कैसे परसीव करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। आइए इस कॉन्सेप्ट को 10 एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। 1, थॉमस एडिसन, परसिस्टेंस थ्रू फेलियर्स। एडिसन ने 1000 से ज्यादा बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने में, लेकिन उसने कभी नेगेटिव एटीट्यूड अडॉप्ट नहीं किया। उसने कहा, मैंने असफल नहीं हुआ, I've just found 10,000 ways that won't work। उसकी पॉजिटिव थिंकिंग क्लीन विंडो ने उसे सक्सेस दिलाई। 2, अब्राहम लिंकन, रिपीटेड फेलियर्स को ओवरकम करना। लिंकन को कई इलेक्शंस में हार मिली, पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस आए, लेकिन उसने नेवर गिव अप किया। उसकी पॉजिटिव सोच क्लीन विंडो ने उसे यूएसए का प्रेसिडेंट बनाया। 3, महात्मा गांधी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रिटिश रूल के खिलाफ। गांधी जी ने वायलेंस चूज नहीं किया, बल्कि पेशेंस और पॉजिटिविटी से लड़ाई लड़ी। उनकी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड क्लीन विंडो ने मिलियंस को इंस्पायर किया और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई। 4, हेलन केलर, डिसेबिलिटीज को हराना। हेलन केलर ब्लाइंड और डेफ थी, लेकिन उसने नेगेटिव सोच को रिजेक्ट किया और एक सक्सेसफुल ऑथर बनी। उनकी एटीट्यूड पावर क्लीन विंडो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। 5, राइट ब्रदर्स, उड़ने का सपना साकार करना। जब विल्बर और ऑरविल राइट प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्लीन विंडो ने उन्हें पहला सक्सेसफुल एयरप्लेन बनाने में मदद की। 5 मॉडर्न एग्जाम्पल्स। 6, एलोन मुस्क, टर्निंग फेलर्स इनटू लेसन्स। टेस्ला और स्पेसएक्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन मुस्क ने नेवर लूज होप किया। उनका ग्रोथ माइंडसेट क्लीन विंडो आज उन्हें दुनिया के टॉप इनोवेटर्स में से एक बनाता है। 7, ओपरा विनफ्री, हार्डशिप से राइज करना। ओपरा को उनके पहले टीवी जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा। आज वो एक ग्लोबल मीडिया आइकॉन है। 8, जे.के. रोलिंग, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके ससेक्स पाना। रोलिंग की हैरी पॉटर बुक 12 बार रिजेक्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। उनकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्लीन विंडो ने
उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ऑथर्स में से एक बना दिया। 9. निक वुजिचिच, नो आर्म्स, नो लेग्स, नो लिमिट्स। निक बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने नेगेटिव थिंकिंग को रिजेक्ट किया और एक ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर बने। 10. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गरीबी से फुटबॉल लेजेंड तक रोनाल्डो बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड और हार्ड वर्क क्लीन विंडो ने उन्हें दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक बना दिया। कंक्लूजन, यह चैप्टर सिखाता है कि लाइफ चैलेंजेस से भरी होती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम सक्सेस पाएंगे या नहीं। क्लीन विंडो, पॉजिटिव माइंडसेट से हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, लेकिन डर्टी विंडो, नेगेटिव माइंडसेट से सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखेंगी। चैप्टर 2, You're a Human Magnet, Detailed Explanation in Hindi with English Words। जेफ केलर इस चैप्टर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह की चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो हमें सक्सेस, हैप्पीनेस और अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन अगर हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो हम प्रॉब्लम्स, फेलियर्स और डिसअपॉइंटमेंट्स अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हमारी सोच एक मैग्नेट की तरह होती है, जो कुछ हम अपने माइंड में रखते हैं वही हमारी लाइफ में आता है। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से। हेनरी फोर्ड, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैंट, यू आर राइट। फोर्ड ने कहा था, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। उन्होंने पॉजिटिव माइंडसेट, मैग्नेट। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स। जेफ केलर इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपनी सक्सेस को क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक सिनेमा स्क्रीन की तरह होता है, जिस पर हम अपनी सोच और इमेजिनेशन के जरिए तस्वीरें बनाते हैं। अगर हम पॉजिटिव और सक्सेसफुल इमेजेस विजुअलाइज करते हैं तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। इसे मेंटल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। बेसिकली जैसे आप अपनी लाइफ को पिक्चर करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझते हैं, 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से। वॉल्ट डिज्नी। कार्टून को पहले माइंड में देखना, डिज्नी ने अपनी पहली एनिमेटेड मूवी बनाने से पहले उसकी पूरी तस्वीर अपने दिमाग में बना ली थी। उन्होंने पहले विजुअलाइज किया, फिर उसे रियलिटी में बदला। आज डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। 2. ऑल्बर्ट आइंस्टीन, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आइंस्टाइन का कहना था, इमेजिनेशन नॉलेज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। उन्होंने विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके कई साइंटिफिक डिस्कवरीज की। 3. माइकलएंजेलो। पहले सोचो फिर बनाओ। माइकलएंजेलो जब कोई स्कल्पचर बनाते थे तो वो पहले अपने माइंड में उसकी पूरी इमेज देखते थे। उन्होंने कहा था, स्टैच्यू पहले से पत्थर के अंदर होती है, मैं सिर्फ उसे निकालता हूं। 4. निकोला टेस्ला। माइंड में पहले इन्वेंशन देखना, टेस्ला बिना कोई मॉडल बनाए अपने दिमाग में ही पूरा डिजाइन विजुअलाइज कर लेते थे। उनकी ये मेंटल इमेजिंग पावर ने उन्हें कई इन्वेंशंस करने में मदद की। जीतने की तस्वीर पहले से बनाना, नेपोलियन बैटल शुरू होने से पहले ही उसकी पूरी स्ट्रैटेजी अपने माइंड में देख लेते थे। वो मानते थे कि जो इंसान पहले ही खुद को जीतता हुआ देख सकता है वो असल में जीतता भी है। 5 मॉडर्न एग्जाम्पल्स। 6. जिम कैरी। अपनी फ्यूचर की चेक लिखना। जिम कैरी जब स्ट्रगलिंग एक्टर थे तब उन्होंने अपने लिए 10 करोड़ की चेक लिखी और खुद को इमेजिन किया कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं। 10 साल बाद उनकी एक मूवी के लिए उन्हें एग्जैक्टली वही अमाउंट मिला। 7वां MS धोनी। पहले खुद को विनिंग कैप्टन के रूप में देखना। धोनी ने हमेशा खुद को इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताते हुए इमेजिन किया था।
2011 में उनकी विजुअलाइजेशन रियलिटी बन गई। 8. सेरेना विलियम्स, टेनिस जीतने की पहले से मानसिक चित्र बनाना। सेरेना मैच से पहले खुद को जीतते हुए कल्पना करती है, जिससे उनके कॉन्फिडेंस और फोकस में बूस्ट आता है। उनकी माइंड पावर, पिक्चर थिंकिंग ने उन्हें मल्टीपल ग्रैंड स्लैम्स जिताए। 9. अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, पहले माइंड में चैंपियन बनना। अर्नोल्ड जब छोटे थे तब उन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग चैंपियन और हॉलीवुड स्टार के रूप में इमेजिन किया था। उन्होंने अपनी मेंटल इमेजेस को रियलिटी में बदल दिया। 10वें रतन टाटा ने पहले ही नैनो कार को अपने माइंड में देखना। टाटा ने नैनो कार बनाने से पहले अपने दिमाग में उसकी पूरी डिजाइन और कॉन्सेप्ट देख लिया था। उनके इस पिक्चर थिंकिंग अप्रोच ने लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल कार बनाई। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम अपने गोल को क्लियरली पिक्चर कर सकते हैं तो उसे अचीव भी कर सकते हैं। जो लोग अपनी सक्सेस को पहले विजुअलाइज करते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा अपने गोल्स को माइंड में पिक्चर करें और फिर उस डायरेक्शन में काम करें। चैप्टर 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स। जेफ केलर इस चैप्टर में कमिटमेंट की पावर के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि अगर आप पूरी तरह से किसी गोल के लिए कमिटेड है तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ विश करना नहीं है, बल्कि पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ एक्शन लेना है। कई लोग सिर्फ सोचते हैं कि उन्हें सक्सेस चाहिए, लेकिन कमिटमेंट के बिना वो जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखते हैं वो माउंटेन्स मूव कर सकते हैं। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 ऐतिहासिक और 5 आधुनिक। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1. थॉमस एडिसन। 10,000 बार फेलियर के बाद भी कमिटमेंट नहीं छोड़ा। एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार फेलियर फेस किया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। I've just found 10,000 ways that won't work. उनकी कमिटमेंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ने दुनिया को एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन दिया। 2. महात्मा गांधी। फ्रीडम के लिए अनब्रेकेबल कमिटमेंट। गांधी जी ने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। उन्होंने कभी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि अपने कमिटमेंट से दुनिया को दिखाया कि सच्ची डेडिकेशन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 3. हेनरी फोर्ड। कार्स को हर इंसान तक पहुंचाने की कमिटमेंट। फोर्ड का सपना था कि हर मिडिल क्लास इंसान के पास कार हो। उनकी कमिटमेंट ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने में मदद की। 4. बेथहोवन। सुनने की क्षमता खोने के बाद भी म्यूजिक बनाना नहीं छोड़ा। बेथहोवन कंप्लीटली डेफ हो गए थे, लेकिन उनकी कमिटमेंट, डेडिकेशन टू म्यूजिक इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने दुनिया की सबसे महान सिम्फनीज बनाई। 5. नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहने के बाद भी कमिटमेंट नहीं हारा। मंडेला ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड खत्म करने के लिए 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन उनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग थी कि वो देश के प्रेसिडेंट बने और हिस्ट्री बदल दी। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. एलोन मुस्क। मार्स पर जाने की प्रतिबद्धता। मुस्क ने प्रतिबद्धता की पावर को प्रूव किया जब उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के बाद भी चलाया। उनकी डेडिकेशन ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक बना दिया। 7. विराट कोहली। क्रिकेट में टॉप पर पहुंचने की कमिटमेंट। विराट कोहली ने फिटनेस और परफॉर्मेंस के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखी कि वो दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक बन गए। 8. ड्वेन द रॉक जॉनसन। शून्य से सुपरस्टार बनने की यात्रा। रॉक के पास करियर के शुरुआती दिनों में बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी असंभव प्रतिबद्धता ने उन्हें रेसलिंग, हॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेस दिलाई। 9. सुंदर पिचाई। छोटे शहर से गूगल सीईओ तक का सफर। पिचाई का जन्म एक छोटे से इंडियन टाउन में हुआ था, लेकिन उनकी कमिटमेंट टू लर्निंग और हार्डवर्क ने उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया। ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल जीता।
उनकी कमिटमेंट ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कमिटमेंट सिर्फ सोचने से नहीं आती, एक्शन और डेडिकेशन से आती है। अगर आप 100% कमिटेड हैं, तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं सकता। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपने गोल्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। चैप्टर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स इन मिडल जेफ केलर। इस चैप्टर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की कला। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम से सीखकर आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है, वो हर मुश्किल में एक नया मौका, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बेसिकली आपका नजरिया पर्सपेक्टिव ही तय करता है कि आप प्रॉब्लम में फंसेंगे या उससे कुछ नया सीखकर सक्सेस पाएंगे। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। थॉमस एडिसन, फेलर को ससेक्स में बदलना। एडिसन जब लाइट बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10,000 बार फेलर फेस किया, लेकिन उन्होंने हर फेलर को एक सीख, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उनकी माइंडसेट, नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना दिया। इलेक्शन हारना, लेकिन बिगर गोल जीतना। लिंकन कई इलेक्शंस हार गए, लेकिन उन्होंने हर हार से सीखा और अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव किया। उनकी रेजिलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ने उन्हें अमेरिका का सबसे महान प्रेसिडेंट बनाया। 3. राइट ब्रदर्स, रिजेक्शंस को इनोवेशन में बदलना। जब राइट ब्रदर्स ने पहला एयरप्लेन बनाने की कोशिश की तो लोग उन पर हंसते थे, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदला और दुनिया को उड़ना सिखाया। 4. एल्बर्ट आइंस्टीन, पढ़ाई में कमजोर बच्चा से जीनियस साइंटिस्ट तक का सफर। आइंस्टाइन को बचपन में लोग डल और स्लो लर्नर कहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। 5. नेल्सन मंडेला, 27 साल जेल में बिताने के बाद भी उम्मीद नहीं खोई। मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने इसे एंगर में बदलने की बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। वो बाहर आए और साउथ अफ्रीका में रेसिज्म खत्म करके प्रेसिडेंट बने। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. एलोन मास्क, असफलताएं को मल्टी बिलियन डॉलर सक्सेस में बदलना। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। टेस्ला बैंकरप्सी के करीब थी, लेकिन मस्क ने प्रॉब्लम्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और आज वो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक है। 7. जेके रोलिंग, स्ट्रगल से बेस्ट सेलर ऑथर तक। जेके रोलिंग गरीबी में थी, उनकी बुक 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दी, लेकिन उन्होंने रिजेक्शंस को एक नई शुरुआत की तरह देखा और आज हैरी पॉटर सीरीज दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक है। 8. स्टीव जॉब्स, एप्पल से निकाले जाने के बाद भी सक्सेस पाना। जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने इस फेलियर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार बनाए और फिर से एप्पल में लौटे, जिससे एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनी। 9. विराट कोहली, पेसुअल लॉस के बाद भी फोकस बनाए रखना। 2013 में कोहली के फादर का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने इस ट्रेजेडी को अपनी स्ट्रेंथ में बदला और प्रैक्टिस जारी रखी। आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर्स में से एक है। 10. रतन टाटा, नैनो कार फेल्योर से नई लर्निंग्स लेना। टाटा मोटर्स ने नैनो कार लॉन्च की, लेकिन यह मार्केट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिर भी रतन टाटा ने इसे फेलियर नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देखा और नए इनोवेशंस पर फोकस किया। कंक्लूजन, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो प्रॉब्लम्स को एक नया रास्ता, अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो डरने की बजाय यह सोचे, इसमें सीखने और ग्रो करने का क्या मौका है। चैप्टर 6, योर वर्ड्स, ब्लेज अ ट्रेल, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स इन मिडल जेफ केलर। इस चैप्टर में हमारे शब्दों,
वर्ड्स की पावर के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि हम जो बोलते हैं वो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो हम फेलियर्स, प्रॉब्लम्स और लो सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देते हैं। बेसिकली आपके वर्ड्स आपकी जिंदगी का रोड मैप बनाते हैं। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझते हैं। 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। 1, महात्मा गांधी, बदलो जो बदलना चाहते हैं। गांधी जी ने हमेशा शांति, पीस और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की बात की। उनके पॉजिटिव वर्ड्स ने पूरे देश को इंस्पायर किया और इंडिया को आजादी दिलाई। 2, विंस्टन चर्चिल, वॉर के दौरान वर्ड्स से मोटिवेशन देना। वर्ल्ड वॉर 2 के समय चर्चिल ने कहा, वी शैल नेवर सरेंडर। उनके पावरफुल वर्ड्स ने ब्रिटेन के लोगों को हिम्मत और मोटिवेशन दी, जिससे वो लड़ाई जीतने में सफल हुए। 3, स्वामी विवेकानंदा, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट। विवेकानंदा ने पॉजिटिव और इंस्पायरिंग वर्ड्स से लाखों लोगों को जगाया। उनका मैसेज था कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 4, जॉन एफ कैनेडी, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू। कैनेडी के ये वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरे अमेरिका में पेट्रियटिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जगा दी। मैंने एक सपना, स्पीच किंग के ये वर्ड्स सिविल राइट्स मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत बने। उनकी स्पीच ने लाखों लोगों को इंस्पायर्ड किया और रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई को तेज किया। 5 आधुनिक उदाहरण। 6, एलोन मुस्क, बोल्ड वर्ड्स से विजन क्रिएट करना। मुस्क कहते हैं, मैं मंगल पर एक आदमी रखना चाहता हूं। उनके वर्ड्स ने स्पेसएक्स को एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बनाने की तरफ धकेला। 7, नरेंद्र मोदी, सबका साथ, सबका विकास। मोदी के ये वर्ड्स देश की ग्रोथ और यूनिटी का मैसेज देते हैं, जिससे मिलियंस ऑफ पीपल इंस्पायर्ड हुए। 8, ओपरा विनफ्रे, सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिविटी के वर्ड्स ओपरा हमेशा कहती है, टर्न योर वाउंड्स इनटू विजडम। उनके वर्ड्स लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं कि प्रॉब्लम्स को सीखने का मौका समझे। 9, विराट कोहली, फील्ड पर पॉजिटिव वर्ड्स से टीम मोटिवेट करना। कोहली हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, प्ले विद पैशन। उनके वर्ड्स ने इंडियन क्रिकेट टीम को कई बार जीत दिलाई। 10, ड्वेन द रॉक जॉनसन, मोटिवेशन और हार्डवर्क के वर्ड्स। द रॉक कहते हैं, बी हम्बल, बी हंग्री एंड ऑलवेज बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। उनके वर्ड्स ने कई लोगों को हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर किया है। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमारी सोच और जिंदगी को शेप करते हैं। अगर आप पॉजिटिव और इंस्पायरिंग वर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी लाइफ भी सक्सेस की तरफ बढ़ेगी। चैप्टर 7, हाउ आर यू, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स इन मिडल जेफ केलर। इस चैप्टर में हमारे डेली इंटरैक्शंस और उनकी इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो आपका जवाब आपकी माइंडसेट और लाइफ अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। नेगेटिव लोग अक्सर जवाब देते हैं, सेम ओल्ड लाइफ, नथिंग स्पेशल। पॉजिटिव लोग कहते हैं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लाइफ इज अमेजिंग। बेसिकली आपके वर्ड्स और एटीट्यूड ही तय करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होगी। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझते हैं। 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। 1, थॉमस एडिसन, CO2, लियोनार्डो दा विंची। 3, गैलीलियो गैलीली। 4, निकोलस कोपरनिकस, वर्म्स 5, क्रिस्टोफर कोलंबस। 5 मॉडर्न एग्जांपल्स। 1, एलन ट्यूरिंग। 2, स्टीव जॉब्स। 3, बिल गेट्स। 4, मार्क जुकरबर्ग। 5, एलोन मस्क। हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना। एडिसन से जब पूछा जाता हाउ आर यू, तो वो कभी नहीं कहते थे कि वो फेलियर से परेशान है, बल्कि वो कहते आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। उनकी पॉजिटिव अप्रोच ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बना दिया। 2, विंस्टन चर्चिल, वॉर के टाइम भी एनर्जी से भरा जवाब। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब चर्चिल से पूछा जाता हाउ आर यू, तो वो कहते
वी आर मूविंग टुवर्ड्स विक्ट्री। उनके वर्ड्स ने मिलियंस ऑफ पीपल को मोटिवेट किया। 3. हेलेन केलर, डिसेबिलिटीज के बावजूद पॉजिटिव माइंडसेट। हेलेन केलर ब्लाइंड और डेफ थी, लेकिन जब उनसे पूछा जाता हाउ आर यू, इन्फ्लुएंशियल और थैंकफुल एटीट्यूड दिखाती थी। 4. स्वामी विवेकानंदा, हमेशा इंथुजियाज्म के साथ जवाब देना। विवेकानंदा कहते थे आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। उनके वर्ड्स ने मिलियंस ऑफ यूथ को जागरूक किया। 5. एब्राहम लिंकन, टफ टाइम्स में भी ऑप्टिमिज्म। लिंकन ने कई बार फेलियर्स फेस किए, लेकिन जब उनसे पूछा जाता हाउ आर यू, तो वो कहते आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग। 5 आधुनिक उदाहरण। एलोन मुस्क, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी उत्साही प्रतिक्रिया। मुस्क जब स्पेसएक्स के फेलियर फेज में थे, तब भी उन्होंने कहा वी आर गेटिंग क्लोजर टू सक्सेस। उनकी पॉजिटिव एनर्जी ने स्पेसएक्स को बचा लिया। 7. विराट कोहली, हमेशा हाई कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना। कोहली से जब पूछा जाता हाउ आर यू, कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो वो हमेशा कहते फीलिंग स्ट्रॉन्ग, रेडी टू विन। उनकी एनर्जी पूरी टीम में स्प्रेड होती है। 8. ओपरा विनफ्रे, स्क्रिप्ट के पीछे पॉजिटिव वर्ड्स। ओपरा हमेशा कहती है मैं ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ने उन्हें दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल विमेन में से एक बनाया। 9. ड्वाइन द रॉक जॉनसन, हमेशा पावर और पॉजिटिविटी से जवाब देना। द रॉक हमेशा कहते हैं आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने उन्हें रेसलिंग, हॉलीवुड और बिजनेस में सक्सेस दिलाई। 10. सुंदर पिचाई, लीडरशिप में पॉजिटिविटी को मेंटेन करना। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से जब पूछा जाता हाउ आर यू ज़रीनिया, तो वो कहते एक्साइटेड फॉर व्हाट्स नेक्स्ट। उनके वर्ड्स उनकी ग्रोथ माइंडसेट को शो करते हैं। कंक्लूजन, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारे वर्ड्स और रिस्पॉन्सेस हमारी माइंडसेट को डिफाइन करते हैं। अगर आप हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रिस्पॉन्स देंगे, तो आप सक्सेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगली बार जब कोई पूछे हाउ आर यू, तो सोचे कि आपका जवाब आपकी लाइफ को कैसा बना सकता है। अगर आप अगले अध्याय का व्याख्या चाहते हैं, तो बताइए। चैप्टर 8, टेक एक्शन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स इन मिडल जेफ केलर। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, आपको एक्शन लेना होगा। बहुत से लोग बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। वो कहते हैं एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं जिम जाना शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो एक्शन लेने की जगह बस सोचते रहते हैं। सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। 1. थॉमस एडिसन, एक्शन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक्शन। मरी क्यूरी, एक्शन 7. चार्ल्स डार्विन, एक्शन 5. लियोनार्डो द विंची, एक्शन। 5 मॉडर्न एग्जाम्पल्स। 1. इलन मस्क, एक्शंस। जेफ बेजोस, एक्शंस। मार्क जुकरबर्ग, एक्शंस। रिचर्ड ब्रांसन, एक्शंस। सत्या नडेला, एक्शंस ले बिना इन्वेंशंस पॉसिबल नहीं थे। एडिसन अगर सिर्फ लाइट बल्ब के बारे में सोचते रहते और एक्शन न लेते, तो कभी भी इन्वेंशन नहीं होता। उन्होंने 10,000 बार फेलियर्स फेस किए, लेकिन हर बार न्यू एक्शन लिया और फाइनली सक्सेस पाई। 2. महात्मा गांधी, एक्शन ने ही फ्रीडम दिलाई। अगर गांधी जी सिर्फ आजादी के बारे में सोचते और एक्शन न लेते, तो इंडिया आज भी गुलाम होता। उन्होंने डांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे एक्शन लिए, जिसने हिस्ट्री बदल दी। 3. राइट ब्रदर्स, एयरप्लेन सिर्फ सोचने से नहीं बना। अगर राइट ब्रदर्स सिर्फ ड्रीमिंग करते कि एक दिन इंसान उड़ पाएगा, लेकिन कोई एक्शन न लेते, तो आज प्लेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन्होंने रिस्क लिया, एक्शन लिया और पहली उड़ान भरी। 4. अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, एक्शन ने ही फोन को रियलिटी बनाया। बेल सिर्फ सोचते रहते कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, तो शायद
आज मोबाइल फोन्स ना होते। उन्होंने एक्शन लिया और टेलीफोन को इन्वेंट किया। 5. अब्राहम लिंकन चुनाव हारने के बाद भी एक्शन लेना जारी रखा। लिंकन ने कई इलेक्शंस हारे, लेकिन उन्होंने एक्शन लेना नहीं छोड़ा। वो बार बार ट्राई करते रहे और फाइनली अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट्स में से एक बने। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. एलोन मुस्क विचार नहीं, कार्रवाई दुनिया बदलते हैं मुस्क। अगर सिर्फ सोचते कि स्पेस में जाना कूल होगा। कंपोनेंट प्लेसमेंट, लेकिन एक्शन न लेते तो आज स्पेस एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने रिस्क लिया, फेलियर फेस किया, लेकिन एक्शन लेना नहीं छोड़ा। 7. विराट कोहली हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट एक्शन ने स्टार बनाया। कोहली सिर्फ ड्रीम करते कि वो एक ग्रेट क्रिकेटर बनेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेते तो शायद वो आज यहां ना होते। उन्होंने डेली प्रैक्टिस, फिटनेस और डिसिप्लिन को सीरियस लिया और वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बने। 8. ड्वेन द रॉक जॉनसन जीरो से हीरो तक सिर्फ एक्शन से पॉसिबल था रॉक के पास। अर्ली लाइफ में कोई पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया, मेहनत की और पहले WWE चैंपियन बने, फिर हॉलीवुड में बिगेस्ट स्टार्स में से एक। 9. संदर पिचाई छोटे शहर से गूगल CEO तक का सफर सिर्फ एक्शन से पॉसिबल था। पिचाई सिर्फ ड्रीम करते कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करेंगे, लेकिन अगर एक्शन न लेते तो गूगल के CEO कभी नहीं बनते। उन्होंने कंटिन्यूअस लर्निंग और हार्डवर्क को अपनाया। 10. रतन टाटा एक्शन से इंडियन बिजनेस को ग्लोबल बनाया। टाटा अगर सिर्फ सोचते कि इंडिया को ग्लोबल ब्रांड्स चाहिए, लेकिन एक्शन न लेते तो शायद टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनीज इतनी बड़ी न बनती। उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए और इंडिया का नाम ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया। कंक्लूजन, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सोचना आसान है, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाएंगी। तो अगली बार जब आप कुछ नया सोचें तो तुरंत पहला स्टेप लें, क्योंकि एक्शन हॉक्स सक्सेस। अगर आप अगले अध्याय का व्याख्या चाहते हैं तो बताइए। चैप्टर 9 यूज योर पावर टू चूज। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स इन मिडल जेफ केलर। इस चैप्टर में हमारी चॉइसेस की पावर के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारी चॉइसेस का रिजल्ट होता है। हर दिन, हर मोमेंट हमें एक चॉइस मिलती है। पॉजिटिव बने या नेगेटिव, हार्ड वर्क करे या एक्सक्यूजेस बनाए, हेल्थ का ख्याल रखे या जंक फूड खाए, ड्रीम्स को चेस करे या कंफर्ट जोन में रहे। बेसिकली आपकी जिंदगी वैसी ही बनेगी जैसी चॉइसेस आप आज लेंगे। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। 1. महात्मा गांधी। अहिंसा की चॉइस ने इतिहास बदल दिया। गांधी जी ने वायलेंस या नॉन वायलेंस में से अहिंसा को चूज किया। अगर वो भी हथियार उठा लेते तो शायद भारत को इतनी पीसफुल तरीके से आजादी नहीं मिलती। 2. नेल्सन मंडेला। बदला लेने की बजाय यूनिटी को चूज किया। मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने बदला लेने की बजाय फॉरगिवनेस और पीस को चूज किया। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। 3. थॉमस एडिसन। फेलर को एक्सेप्ट करने या रिट्री करने की चॉइस। एडिसन ने जब 10,000 बार फेलर फेस किया तो वो चाहे तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने रिट्राई करने की चॉइस ली और दुनिया को लाइट बल्ब दिया। 4. अब्राहम लिंकन। बार बार फेलियर के बाद भी आगे बढ़ने की चॉइस। लिंकन कई बार बिजनेस और इलेक्शन में फेल हुए, लेकिन उन्होंने गिव अप करने की बजाय ट्राई करते रहने की चॉइस ली। इसी वजह से वो अमेरिका के सबसे रिस्पेक्टेड लीडर्स में से एक बने। 5. राइट ब्रदर्स। दुनिया की हंसी सहने या हिस्ट्री बनाने की चॉइस। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि 8वीं ओपरा विनफ्रे, स्ट्रगल के आगे हार मानने या सक्सेस पाने की चॉइस। ओपरा का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्होंने सेल्फ पिटी की बजाय सेल्फ इंप्रूवमेंट को चॉइस किया और आज दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल वुमेन में से एक है। 9. संदर पिचाई।
छोटी सोच या ग्लोबल विजन की चॉइस पिचाई अगर चाहते तो किसी इंडियन कंपनी में जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को चूज किया और आज गूगल के सीईओ है। 10. MS धोनी सेफ गवर्नमेंट जॉब या क्रिकेट कैरियर की चॉइस धोनी रेलवे की जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लेकर क्रिकेट को चूज किया और भारत को वर्ल्ड कप जिताया। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन में हमारे पास एक चॉइस होती है। हम डर को चूज कर सकते हैं या एक्शन को हम कंप्लेंट्स कर सकते हैं या सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। हम कंफर्ट जोन में रह सकते हैं या ग्रेटनेस को चूज कर सकते हैं। तो सोचिए, आज आप कौन सी चॉइस लेने वाले हैं? अगर आप अगले अध्याय का व्याख्या चाहते हैं तो बताइए। चैप्टर 10, कीप योर कमिटमेंट्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी विद इंग्लिश वर्ड्स इन मिडल जेफ केलर। इस चैप्टर में कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ प्रॉमिसेस करना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करना ही असली सक्सेस दिलाता है। बहुत लोग कहते हैं मैं रोज जिम जाऊंगा, लेकिन एक हफ्ते में छोड़ देते हैं। मैं हार्ड वर्क करूंगा, लेकिन थोड़े समय बाद लेजी हो जाते हैं। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, लेकिन सिचुएशंस बदलते ही एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। ट्रू सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए खुद को पुश करते हैं। चलिए इसे 10 रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 हिस्टोरिकल और 5 मॉडर्न। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। वर्ड, महात्मा गांधी स्वतंत्रता के लिए कमिटमेंट। गांधी जी ने कमिटेड किया था कि वो भारत को आजादी दिलाएंगे। उन्होंने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आखिरकार उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। 2. अब्राहम लिंकन, कमिटमेंट टू लीड। अमेरिका लिंकन ने कई फेलियर्स झेले, लेकिन उन्होंने अमेरिका को यूनाइट करने के लिए अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ा। उनका लीडरशिप और डिटर्मिनेशन आज भी एग्जाम्पल है। 3. थॉमस एडिसन, कमिटमेंट टू इनोवेशन। एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार फेलियर फेस किया, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट नहीं छोड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। 4. नेल्सन मंडेला, 27 साल जेल के बाद भी कमिटमेंट टूटा नहीं। मंडेला ने रेशियल इक्वालिटी के लिए कमिटमेंट किया था और उन्होंने 27 साल जेल में रहने के बावजूद अपने गोल को नहीं छोड़ा। 5. राइट ब्रदर्स, कमिटमेंट टू फ्लाई। लोगों ने कहा ह्यूमंस कभी उड़ नहीं सकते, लेकिन राइट ब्रदर्स ने कमिटेड होकर मेहनत की और फर्स्ट एयरप्लेन बना दिया। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. इलॉन मस्क, मार्स पर जाने का कमिटमेंट। मस्क ने कहा वी विल गो टू मार्स, और वो आज भी उसी कमिटमेंट पर काम कर रहे हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। 7. विराट कोहली, फिटनेस और पूर्व मनसू का कमिटमेंट। कोहली ने कमिट किया था कि वो दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर्स में से एक बनेंगे, और वो आज भी उसी डेडिकेशन से मेहनत कर रहे हैं। 8. ओपरा विनफ्रे, अपने पासन का कमिटमेंट। ओपरा ने स्ट्रगल्स फेस किए, लेकिन उन्होंने कमिटेड रहकर खुद को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वुमेन में से एक बना लिया। 9. सुंदर पिचाई, गूगल को नई हाइट्स तक ले जाने का कमिटमेंट। पिचाई ने गूगल को बेस्ट बनाने का कमिटमेंट लिया और उनकी लीडरशिप में गूगल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना। 10. ड्वेन द रॉक जॉनसन, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का कमिटमेंट। द रॉक हर दिन 4 बजे उठकर वर्कआउट करते हैं क्योंकि उन्होंने सक्सेस और फिटनेस के लिए कमिटमेंट किया हुआ है। कंक्लूजन, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, कमिटमेंट्स पूरे करने से ही सक्सेस मिलती है। अगर आप प्रॉमिसेस करेंगे लेकिन उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अगली बार जब आप किसी चीज का कमिटमेंट करें तो उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दें।